Hello everyone, welcome to our channel 1 is to 2 Trading. My name is Rahul and I hope you are doing good and had a good profitable day. आज की मार्केट, क्या बोले आज की मार्केट में? अगर आपने हमारा लास्ट थंबनेल ढंग से देखा हो तो हमने साफ साफ लिखा था इज निफ्टी प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग मूव, वो भी अपसाइड के लिए। आज मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। मार्केट ने दो अप मूव दिए, हालांकि हम सोच रहे थे स्ट्रेट अप मूव जाएगा, बट मार्केट ने दो बार हमको अपॉर्चुनिटी दी अप मूव की एंड काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। बट आज हमारे दो ऐसे लगे और एक हमें टारगेट मिला। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे पॉसिबल ट्रेड बन सकते थे और कहाँ कहाँ पे हमने ट्रेड्स लिए। Here we are on our screen. Okay, so market started from here. As you can see, market यहाँ पे ओपन हुआ गैप डाउन और कहीं ना कहीं एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल फॉर्म हुई एट अ रेजिस्टेंस लेवल, मतलब एक सपोर्ट लेवल था, उसको ब्रेक करके मार्केट ने उस लेवल को यानी कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया और एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। तो सबसे पहला ही आपका ट्रेड यहाँ पे सेकंड कैंडल पे बन सकता है टारगेटिंग दिस लेवल, और कहीं ना कहीं हमने भी इस लेवल के लिए ही अपना ट्रेड को प्लान किया था। तो मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीमियम के चार्ट पे। ओके, या सो दिस वाज इट। नहीं, ये प्रीमियम नहीं था हमारा। 26,050, 26,000 का हमारा प्रीमियम था, 26,000। यस, ये रहा एग्जैक्टली ये पॉइंट पे हमारी एंट्री हुई थी 117। मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये इस पिवट पॉइंट पे निकल चुका है, तो नेक्स्ट टारगेट मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट पिवट पॉइंट तक हो सकता है। बट कहीं ना कहीं वो मेरी गलती रही और हम कॉस्ट टू कॉस्ट में ही यहाँ पे एग्जिट हो गए थे। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में रहा। अब उसके बाद आप देखोगे, इसके साथ मार्क भी कर देते हैं। तो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के बेसिस पे हमारा ये ट्रेड बना। इसका जब लो कटा वहीं पे हमारा ट्रेड इसी लेवल का हमारा टारगेट था। तो सबसे पहले ये हम यहाँ पे प्लान भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं जब प्रीमियम में घुसा तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि एक विक में हो सकता है वो टारगेट को अचीव कर लेगा, बट उन्होंने नहीं किया। बट अगर मैं बाय लेवल चलता तो कहीं ना कहीं मैं 10 से 12-15 पॉइंट कैप्चर करके निकल जाता, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी जनरली होती है। बट इस ट्रेड में मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाया और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट हो गया। अब इसके बाद ही आप देखोगे तो मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल पे एक अच्छा खासा डॉजी कैंडल बना दिया। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि मार्केट बहुत टाइम से ओवरसोल्ड चल रहा है, राइट। एक्सपायरी का दिन है और कहीं ना कहीं मार्केट में अब जो ट्रेड्स जिन्होंने ले रखी हैं, जो पोजीशंस बड़े बड़े प्लेयर्स ने ले रखी हैं, वो ऑब्वियसली एग्जिट करेंगे, राइट। इतना इतना सारा वो प्रॉफिट खाते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पुट साइड के ट्रेड्स को वो एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। अब जब वो एग्जिट करेंगे तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो अप साइड के लिए जाएगा ही जाएगा। तो इसी बेसिस पे जैसे ही ये डोजी कैंडल बनी और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, हमारा एक यहाँ पे ट्रेड बन सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो मेरी यहाँ पे मेरी इसी के हाई पे एंट्री नहीं हो पाई। और सिंस मेरा एक ट्रेड फर्स्ट ट्रेड जो प्रॉफिटेबल नहीं था, कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट हो गया था, तो कहीं ना कहीं मैं ट्रेड को ज़बरदस्ती ढूंढने लग गया। और जब मेरे को यहाँ पे कहीं मुझे दिखा कि यार इतना बड़ा एसएल, इतना बड़ा ट्रेड जा चुका है, तो मेरा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा था। बट जैसे ही ये मार्केट, जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो मैं समझ गया कि ठीक है, अब ये मोस्ट प्रॉब्ली अपनी लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर क्लोज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट एक बड़ा टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैंने अपनी पोजीशन, मेरी जो पोजीशन बनी नेक्स्ट कैंडल में, कहीं यहाँ पे मेरी पोजीशन बनी और मैंने इसी के लो के आसपास का टारगेट रखा था और मैं प्लान कर रहा था थोड़ा सा बड़ा टारगेट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टारगेट प्लान कर रहा था। ऑल दो आप देखोगे तो हमारा जो क्या बोलते हैं टारगेट है वो अचीव भी हुआ है। बट हुआ क्या कि यहाँ पे आज एक्सपायरी का दिन था, तो वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली थी। तो मार्केट ने जो बायर्स थे जिन्होंने इस कैंडल पे बाइंग करी होगी या फिर इसी के हाई पे बाइंग की होगी, उन बायर्स को उन्होंने हटाया और लिक्विडिटी लेने के लिए ये वाली कैंडल बनाई, ये 945 कैंडल। इसी कैंडल पे हमारा एसएल चला गया और एसएल भी अच्छा खासा था, 15 पॉइंट्स के आसपास का एसएल था।
तो ये हमारा एक ट्रेड रहा जिसने जो हमारे डायरेक्शन में तो गया, बट हमारा ऐसा लेने के बाद बिकॉज मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी थी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमारा व्यू तो करेक्ट था, बट कहीं ना कहीं अगर हम एंट्री परफेक्ट लेते आई वुड से, तो हम बहुत ईजिली इस चीज़ को यू नो कर सकते थे, मतलब हमारा अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता था। बट ठीक है, दैट इज़ हाउ एक्सपायरी डेज वर्क। तो ठीक है, एक तो ये हमारा ट्रेड हो गया। अब इसके बाद तो हमारा फर्स्ट ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट था, सेकंड ट्रेड में हमारा ऐसा चला गया। अब इसके बाद मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा था कि मुझे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जब ये वाली कैंडल बनी और उसके बाद तुरंत ग्रीन वाली कैंडल बनी, मैंने फोमो में एंट्री नहीं किया बिकॉज मैंने ये वाली ट्रेड फोमो में ही एंट्री ली थी। तो कहीं ना कहीं मुझे था कि अब एक सोची समझी ट्रेड लेनी है जहाँ पे मेरा एसएल छोटा होगा और जहाँ पे एक्यूरेसी मोस्ट प्रॉब्ली 85-90% के आसपास हो सकती है। तो मार्केट ने जब पूरा का पूरा मोमेंटम दे दिया और ये कैंडल बनने के बाद आप देखोगे इसका फॉलोअप नहीं आया और फिर एक छोटी सी कैंडल बनी जिसको हम बोलते हैं बियरिश हरामी कैंडल, राइट। बियरिश हरामी कैंडल बनी और सबसे बड़ी बात ये कहाँ पे बनी, ये एक जोन के आसपास बनी। ये हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग थी। ठीक है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट तो दिया बट वो ब्रेकआउट फेल हो गया। तो अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ मैंने ट्रेड प्लान करी और मैंने ट्रेड प्लान करी अपने लास्ट बाइंग लेवल के आसपास तक। तो मेरा लास्ट बाइंग लेवल ये एक कैंडल हम बोल सकते हैं या फिर हम ये सॉरी ये कैंडल बोल सकते हैं जिसमें ये दो जोन को हम प्लान कर सकते हैं, 50-60% इस कैंडल का या फिर लो इस कैंडल का। तो इसी बेसिस पे मैंने अपनी ट्रेड प्लान करी। राइट, सो प्रीमियम ये नहीं था, 100 का प्रीमियम था। तो 1135 वाली कैंडल यानी कि ये वाली कैंडल 1035 वाली कैंडल इसी पे हमारी एंट्री हुई और आई थिंक 100 के आसपास हमारी एंट्री हुई थी। हाँ, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और हमने टारगेट लिया नेक्स्ट पिवट पॉइंट तक का। तो ये हमारा एक टारगेट हिट हुआ और कहीं ना कहीं इसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार ठीक है, मतलब आज एक ट्रेड जो हम सोच रहे थे जिस डायरेक्शन में, ऑल्दो हमने पहले भी ये सोचा था हमारी डायरेक्शन में गया बट वो एसएल लेके चला गया। तो कहीं ना कहीं एक फियर क्रिएट हो गया था कि मार्केट में आप ट्रेड ली जाए ना ली जाए बिकॉज एक्सपायरी का दिन है और 2 मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट दे चुका है। तो अब मार्केट मोमेंटम देगा या नहीं देगा, तो उसी फियर से हम थोड़ा सा वो थे। बट जब ये टारगेट हिट हो गया तो कहीं ना कहीं हमें भी एक संतुष्टि थी मन में। तो दिस वाज अ गुड ट्रेड। इसके बाद हमने मार्केट में ट्रेड नहीं लिया बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी दे दिया था, दोनों साइड का मोमेंटम यहाँ पे आ गया था। और अब बस यही वेट था कि अगर कोई अच्छा मोमेंटम अच्छी कोई कैंडल दिखेगी जहाँ पे हमको हो सकता है कि छोटे एसएल के साथ एंट्री मिल जाए। ऑल्दो यहाँ पे एसएल बहुत छोटा ही होता है बिकॉज प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं एट द मनी, इन द मनी के जो प्रीमियम्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो एसएल तो छोटा ही होता बट कहीं ना कहीं बिकॉज वॉलीटिलिटी बहुत होती है तो वो छोटे प्रीमियम्स का एसएल जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैंने इन 3 ट्रेड्स के बाद ट्रेड नहीं लिया। तो पहला ट्रेड मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, मतलब थोड़ा सा 2-3 पॉइंट का एसएल था वो गया था और इसमें मेरा 15 पॉइंट्स का एसएल गया। यहाँ पे मुझे 30 पॉइंट्स अचीव मिले। ठीक है, तो ये था। इसके बाद मार्केट पूरा पूरा साइडवेज हो गया, साइडवेज टू बेयरिश। और सिंस मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को ऑलरेडी एक बार पियर्स कर दिया था तो कहीं ना कहीं मार्केट में दूसरे लेवल के लिए मार्केट थोड़ा प्रिपेयर हो गया था। तो और हमने इसके बाद ट्रेड नहीं लिया, वाई बिकॉज ऑलरेडी हमारे 3 ट्रेड हो चुके थे जिसमें 2 में हमारे एसएल कटे और एक में हमको टारगेट मिला। और सिंस मार्केट ऑलरेडी एक्सपायरी डे पे था, बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं मेरा बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं था कि मैं और ट्रेड को प्लान करूं। अगर कोई छोटे एसएल के साथ ट्रेड मिलता तो मैं प्लान करता डेफिनेटली, और वो मिला भी बट वो ट्रेड भी मुझसे मिस हो गया। आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज टू बियरिश होके इस लेवल के आसपास आ गया एंड इसी लेवल के आसपास मार्केट ने एक अच्छा खासा पिन बार कैंडल बनाया। ठीक है,
तो ये क्या इंडिकेट करता है पिन बार कि अब मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी एक लिक्विडिटी ले ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और आप उसी ट्रेड में बैठ सकते हो। तो आप देखोगे अगर हम इसी के हाई पे, जैसे ये हाई ब्रेक होता, इस हाई को मार्क करने का जैसे ही हाई ब्रेक होता, हम ट्रेड प्लान करते हैं और हम मोस्ट प्रॉब्ली इस लेवल तक का या फिर लास्ट सेलिंग कैंडल जहाँ से हमारी एक टोटल बड़ी अच्छी खासी सेलिंग आई थी वहाँ तक का प्लान करते हैं। तो हमारी लास्ट सेलिंग अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छी खासी सेलिंग थी। बाकी हमारी ऑलमोस्ट सारी की सारी साइडवेज रेंज में मार्केट घूम रही थी। तो या तो हम इस लेवल तक के लिए प्लान करते, ये हमारा T1 होता और ये हमारा T2 होता। अब इसी को हम देखते हैं प्रीमियम के चार्ट पे, राइट। तो प्रीमियम के चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पे पिन बार यहाँ पे भी बनी है और नेक्स्ट कैंडल में ही इसका हाई ब्रेक हो गया है। तो हमारा टारगेट इसमें अगर हम देखें तो देखो ये वाली कैंडल थी 1050 वाली, 1050, राइट। तो या तो हमारा टारगेट मोस्ट प्रॉब्ली इसी लेवल तक का होता या फिर यहाँ पे आपको एक पिवट पॉइंट भी दिख रहा है तो इस पिवट पॉइंट के आसपास होता। अब आप यहाँ पे एक बार प्लेस करोगे, ठीक है। अब सिंस पिन बार बहुत लॉन्ग है, बहुत बड़ी बनी है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली उसके 50-60% के आसपास का टारगेट ले सकते हो। और मोस्ट प्रॉब्ली आपका टारगेट एक तो ये हो सकता था या फिर ये पूरा का पूरा पिवट पॉइंट हो सकता था। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट आपको कैप्चर करने को मिलता। बट ठीक है, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। जितने भी आपने ट्रेड, आपके रूल्स बहुत डिफाइंड होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार मार्केट में आप बहुत प्रिपेयर्ड नहीं हो या फिर आप इमोशनली उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो मार्केट के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने आपको स्टॉप करो। बिकॉज आप अगर अपने माइंडसेट के हिसाब से नहीं उतरोगे मार्केट में तो आप या तो रिवेंज ट्रेडिंग करोगे अगर आपका एसएल गया तो, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को रोक के रखना और तभी ट्रेड करना जब आपको लगे कि आप फुली प्रिपेयर्ड हो माइंड से। तो ये थे हमारे आज के ओवरऑल ट्रेड्स। यहाँ पे मैं इस ट्रेड को भी मार्क कर देता हूँ। ये लास्ट ट्रेड था, वो ट्रेड। तो ये थे हमारे टोटल ट्रेड्स आज के। टोटल 4 ट्रेड्स हमें यहाँ पे मिल सकते थे, जिसमें से हमने टोटल 3 ट्रेड्स को कैप्चर किया। एक में हमारा टारगेट मिला, 2 में एसएल मिले। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा मार्केट में आज। इस ईयर का भी लास्ट एक्सपायरी थी निफ्टी की, विच टर्न आउट वेरी वेल। काफ़ी अच्छा दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिला। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताएं। हम ट्राई करेंगे उन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेके आ पाएँ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप ट्रेडिंग।